हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि सर यूपी बजट 2026-27 को कवर किया जाए, तो और ये बजट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ये बजट प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। प्रीलिम्स जब भी आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो प्रीलिम्स 2026 जो 6 दिसंबर को है, तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम आप देखोगे कि जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, मेंस भी आप लिखने जा रहे हो, तो मेंस में भी जो अभी 2025 का जो मेंस लिखने जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उसमें भी बहुत काम आएंगे। अब बोलोगे सर मेंस में कौन कौन से पेपर में आप यूज कर सकते हो, तो आप देखोगे GS 1 में आप इंडियन सोसाइटी के लिए डेटा यूज कर सकते हो, GS 2 में भी आप सोशल जस्टिस में यूज कर सकते हो, GS 3 तो पूरा बजट्स पर ही डिपेंडेंट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इकोनॉमी हो, समझ गए। ऐसी GS 5 भी कि यूपी का क्या क्या ग्रोथ है, ऐसी GS 6। तो आप बजट को कई जगह आप यूज कर सकते हो। तो मेंस एग्जाम के लिए जो हमारा मुख्य परीक्षा है उसमें आप इस डेटा को बहुत अच्छे से यूज कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-2027 में क्या क्या बताया गया है, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा खासी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है, तो जो उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, सुरेश खन्ना जी ने। और इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया और बोला कि 2026-27 के लिए हम 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं। तो ये नंबर आपको याद रखना है। और पिछले साल के कंपेयर में ये 12.2% ज्यादा है। आप समझ सकते हो 12.2% ज्यादा है पिछले साल के कंपेयर में। तो इतना परसेंटेज ग्रोथ किया है प्रीवियस साल के। तो ये नंबर आप याद कर लेना, यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2026-27 का, वो कितना बड़ा बजट था, नंबर पूछा जा सकता है। तो 9,12,000 समझ गए 696.35 करोड़, ये नंबर आप याद कर लीजिए। और ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आया है। और ये बजट उत्तर प्रदेश को 2029 तक USD 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक विकसित यूपी बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तौर पर काम करता है। तो आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का एक टारगेट है। क्या टारगेट है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अचीव करना है 2029 तक। जैसे भारत का टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को बनाना है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का भी टारगेट है 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। अब बताओ 2029 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना लेता है और भारत 5 की बना लेता है, तो आप समझ सकते हो कि भारत की GDP में उत्तर प्रदेश का रोल 20% हो जाएगा। अरे भाई 5 में से 1 ट्रिलियन डॉलर उत्तर प्रदेश दे रहा है, जो कितना परसेंटेज हो गया, भारत की GDP में कितना बड़ा रोल हो गया उत्तर प्रदेश का, 20% हो जाएगा, जो बहुत बड़ा है। अभी कितना है उत्तर प्रदेश की GDP, भारत की GDP में कितना रोल अदा करती है, 9.1%। आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा। तो ये डेटा आपको याद करते रहना है। सरकार की बड़ी उपलब्धि, यह योगी आदित्यनाथ सरकार का 10वां बजट है और उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। अनुमानित 5,79,842.01 करोड़, जिसमें स्टेट टैक्स से कितना पैसा आया, इतना पैसा आया 1,08,310.0 करोड़ रुपए, और सेंट्रल शेयर जो सब्सिडी और लोन से 3,92,317.0 करोड़ रुपए आए। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है टोटल, केंद्र से इतना और राज्य से इतना, यह सबको मिला लिया जाए तो 5,79,842.0 करोड़ आया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चा कितना कर रहे हैं हम, पूरे बजट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा बनाने में हम पूरे बजट का 19.5 कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बजट का लगभग 20% खर्चा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाने में कर रहे हैं। लगभग 19.5% का मतलब 20% हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हो, मेनली एग्जाम में जब लिखते हैं तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सरकार का मकसद है आने वाले सालों में फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल किया जाए, मतलब 3%, जो भी सकल घरेलू उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, उसकी GDP का, मतलब उसका 3% को हमें फिस्कल डिफिसिट को रखना है। ये अच्छी बात है। और हम बात करते हैं कि फिस्कल डिफिसिट टारगेट 2.98 ऑफ GSDP स्टेइंग विदिन 3% कैप रिकमेंडेड बाय 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि कोई भी राज्य अपने ऊपर फिस्कल डिफिसिट रख रहा है, मतलब जो खर्चा कर रहा है, जो उनके रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू के कंपेयर में उसका जो डिफिसिट होना चाहिए राज्य सरकारों का, वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए।
और उत्तर प्रदेश का क्या है, 3% के अंदर है। उत्तर प्रदेश का जो फिजिकल डिफिसिट है वो 2.98% है, मतलब लगा 3% के आसपास है। ये अच्छी बात है जो 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके अंदर काम कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, इतना आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य का जीएसडीपी 2024-25 के लिए कितना था, 30.2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जो पिछले साल के हम बात करें तो इसकी जो ग्रोथ देखी जाएगी तो 13.4 की ग्रोथ दिखाता है। प्रति व्यक्ति आय जो है 2016-17 में कितना था, 54,564 रुपए थी, और 2025-26 में 1,20,000 होने की उम्मीद है। तो 2025-26 में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,20,000 होने का है, तो ये डेटा बहुत अच्छा है। ऐसी खन्ना जी ने यह भी कहा है कि बेरोजगारी जो दर है ना उत्तर प्रदेश में तो 2.224 है। इस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन सिंपल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 2.24% है। समझ गया, 2.24% है। बहुत अच्छा डेटा है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में आप इसको जीएस थर्ड में यूज कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी घटी है। ठीक है, रैंकिंग की हम बात करते हैं कि यूपी ने अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रैंकिंग है जो 2018-19 में 29वें नंबर पर था, और वो 2023-24 में अब 18वें नंबर पर कर लिया। तो मतलब हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है उसमें हमारा सुधार हुआ है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 2024 में लैंडलॉक राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये जो पॉइंट हैं इतने जबरदस्त पॉइंट हैं, इन पे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ लैंडलॉक राज्यों में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन से राज्य की पहली रैंक है, तो उत्तर प्रदेश की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो निकालता है नीति आयोग, उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, 2023-24 में 18वीं रैंक है। तो ये जो रैंकिंग है, और ये जीएस 6 में भी क्वेश्चन है, जीएस 6 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बताओ अलग अलग इंडेक्स में। जीएस 6 जो है यूपी स्पेशल पेपर 6 है, उसमें इंडेक्स पूछता है कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग इंडेक्स में क्या क्या रैंकिंग है। तो जो लोग हमारे मेंस बैच में हैं, आलेखन बैच में हैं, उन लोगों को पता होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जो लोग चाहते हैं कि मेंस की तैयारी बेहतर की जाए तो आप हमारे आलेखन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, योगी लाइव कोड। आप ये कोड लगा लो और आलेखन बैच जरूर आप पढ़ो, बहुत जबरदस्त बैच है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेक्टरल एलोकेशन क्या है, कि हम जो बजट का खर्चा कर रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर में कितना खर्च कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि हम एजुकेशन पर, जो भी हमारी शिक्षा है उस पर हम बजट का कितना परसेंटेज खर्च कर रहे हैं, 12.4%, बहुत अच्छा डेटा है। एग्रीकल्चर पर कितना खर्च कर रहे हैं, 9%। हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर पर कितना खर्च कर रहे हैं, 6%। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च कर रहे हैं, 19.5%। तो इस डेटा को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप देखो कोई भी क्वेश्चन आता है आपका मेंस में, तो बजट का परसेंटेज आप सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो कि सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हो, एक हेडिंग बना के सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट 2026-2027। तो 2026-27 का जो बजट है उसका सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, समझ गए, वो भी परसेंटेज में हमें बताना है कि हम कितना परसेंटेज खर्च कर रहे हैं। तो आपने मान लो स्टार्ट किया हेल्थ, तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हम हेल्थ पर कितना खर्च कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हेल्थ पर कितना खर्च कर रहा है अपने बजट का। तो आपने अभी पढ़ा है तो क्यों नहीं लिख सकते, तो हेल्थ पर कितना है आप यहाँ पर देखो, तो हेल्थ पर कितना है, 6%। तो आप यहाँ दिखा दो कि भाई 6% है। ऐसे ही हम बात करते हैं एजुकेशन पर, बात करें कि भाई एजुकेशन पर कितना उत्तर प्रदेश खर्च कर रहा है, तो ग्राफ के थ्रू आप मेंस में क्यों नहीं दिखा सकते हैं एजुकेशन पर कितना खर्च कर रहा है। एक ग्राफ आपने बना लिया, कितना अच्छा आप मेंस में यूज कर सकते हो, 12.4% खर्च कर रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही हम बात करते हैं कि और भी डेटा है एग्रीकल्चर पर, उत्तर प्रदेश का बजट कितना खर्च कर रहा है एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर पर आप देखोगे, एग्रीकल्चर पर कितना है, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर अभी 9% है, और हेल्थ हमने कर लिया है, तो एग्रीकल्चर पर कितना दिखा दोगे, 9%। तो एग्रीकल्चर को हमने दिखा दिया कि एग्रीकल्चर पर कितना खर्च किया जा रहा है, एग्रीकल्चर पर 9% खर्च किया जा रहा है। ऐसी सेम आप एक और सेक्टर बचा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया जा रहा है, बुनियादी ढांचा पर कितना खर्च किया जा रहा है। कितना अच्छा पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंफ्रा पर कितना खर्च किया जा रहा है यूपी के बजट में,
तो ये लगभग 19.5%। तो एक डेटा हमें सिंपल दिखाया गया था और हमने उसकी प्रेजेंटेशन कितनी सिंपल कर दी। तो ये आपको स्मार्ट बनाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमारे फाउंडेशन बैच में आएंगे, हम उसमें यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ाएंगे, एथिक्स भी पढ़ाएंगे, इंडियन सोसाइटी पढ़ाएंगे। आप चाहते हो कि मेंस में स्मार्ट बनना, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच आरंभ 19 को जरूर ज्वाइन करें या आलेखन बैच को ज्वाइन करें। और कोड आपको पता है कि हाईएस्ट डिस्काउंट अभी चल रहा है, योगी लाइव कोड लगाइए, आप कर सकते हैं। तो ये देखो, या नहीं करते हैं तो आप हमारी सुबह की जो क्लास आती है 8 बजे, जो डीसीए की क्लास होती है, उसको देखो। उसमें बहुत से ऐसे हम पॉइंट समझाते हैं कि डेटा को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा डेटा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज्यादा काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो बजट में युवाओं और रोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसका मकसद है स्किल्ड और डेक्स्ट्रस वर्कफोर्स तैयार करना। मतलब जो हमारा जो कार्यबल है ना, उसको स्किल्ड करना है। अब बोलोगे सर स्किल्ड कैसे करना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार तो भाई स्किल बढ़ाने के लिए बहुत सी स्कीम चला रहा है। रोजगार मिशन चलाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो बजट में बात की गई है कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना इन्वेस्टमेंट और के जरिए 10 लाख नौकरियां देने का है। तो आप देखो, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत कितना है, 10 लाख नौकरियां देने की बात की गई है। ऐसी डिजिटल एम्पावरमेंट हम करने की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को डिजिटल सशक्तिकरण करें। तो इसके लिए हमने कितना रुपए दिया, 2374 करोड़ रुपए दिए। तो आपने डिजिटल एम्पावरमेंट करने के लिए आप देखोगे कि स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत हमने 5 मिलियन लोगों को टैबलेट बांटे, 50 लाख लोगों को हमने टैबलेट दिए, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम पर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन बजट में इसका जिक्र है कि आप बताओ कि स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम का क्या पर्पज है। तो भाई साहब डिजिटल एम्पावरमेंट है, मतलब इसके तहत हम क्या करते हैं, टैबलेट बांटते हैं। क्या करते हैं, टैबलेट बांटते हैं। इतना आपको याद रखना है, समझ गए। ये स्कीम आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की बात की जा रही है। एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की तो सीएम यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम भी लागू किया। तो सीएम, ये देखोगे सीएम यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम, तो ये क्या करती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, 5 लाख तक का लोन देता है। कोई भी पर्सन है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता है तो 5 लाख का लोन लेके इस योजना के तहत, सीएम यूथ एंटरप्रेन्योर योजना के तहत 5 लाख रुपए निकाल सकता है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए कि सीएम यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत आप ये बताइए कितना रुपए का लोन निकाल सकते हैं, कितने रुपए का लोन निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 लाख रुपए का लोन निकाल सकते हैं, 5 लाख रुपए का। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। कैसे स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास कैसे कर रही है, नए नए ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, मेंस में आप लिखोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर काम क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, सड़कें और पुल बनाने के लिए बजट में जो रुपया दिया गया है वो 34,468 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसको लिख सकते हो, जिसमें शहर के फ्लाईओवर बाईपास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए। टोटल सड़कें और पुल बनाने के लिए 34,468 करोड़ रुपए दिए गए। सिविल एविएशन के लिए आपको पता होना चाहिए, एविएशन के लिए मतलब एविएशन सेक्टर के लिए 2,111 करोड़ रुपए दिए गए, आप इसको लिख सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट जो है, रनवे की संख्या 2 से बढ़ा के 516 करने की बात की गई है। आप समझ सकते हो कि रनवे कितने बढ़ा दिए गए। तो आप देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहां पर रनवे बहुत बनाए जा रहे हैं, तो रनवे बहुत बनाए जा रहे हैं, ये लिख सकते हो। पानी की सप्लाई, हर घर जल, 2.7 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 2.43 करोड़ को चालू नल कनेक्शन दिए गए। तो ये लिख सकते हो कि भाई साहब इतने कनेक्शन दे दिए गए गांव में, 2.43 करोड़ लोगों को चालू नल का कनेक्शन दे दिया गया है। तो मतलब भारत सरकार जो हर घर जल की योजना चला रहा है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में 2.43 करोड़ लोगों को नल कनेक्शन दिए गए। बहुत अच्छा फैक्ट है, मेंस में आप लिखिए। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट इन आईटी में काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, आपको पता है 2023 में, याद है कि नहीं, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 50 लाख करोड़ के एग्रीमेंट्स किए गए थे, जिनमें 10 लाख नौकरियां पैदा करने की संभावना है। तो बजट में उत्तर प्रदेश सरकार बता रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां पैदा करने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग हम हब बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो यूपी भारत के 65% मोबाइल फोन बनाता है। कितना जबरदस्त डेटा है कि पूरे भारत का, ये क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में कि पूरे भारत का
उत्तर प्रदेश में कितने मोबाइल बनते हैं? तो पूरे भारत का 65% जो मोबाइल फोन है वो उत्तर प्रदेश में बनते हैं, और देश की 55% जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूनिट है वो यहीं पर है। समझ गए? तो आप देखोगे कि 60% जो इंडिया का मोबाइल फोन है वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और 55% ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूनिट जो है वो यहां पर है। समझ गए? जो तो यूनिट कंपोनेंट यूनिट बनती है 55% वो भी उत्तर प्रदेश में। एआई और इमर्जिंग टेक पर भी काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी एआई मिशन भी चला रहा है, जिसके तहत 225 करोड़ रुपए दिए थे इस बजट में, और स्टेट डेटा अथॉरिटी भी बनाई गई है, डेटा सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एआई सिटी हम बनाने की बात कर रहे हैं। एआई सिटी याद है? एआई सिटी हम लखनऊ में बनाएंगे। एआई सिटी हम कहां बनाएंगे? लखनऊ में बनाएंगे। ये भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको हम रिवीजन करें तो रिवीजन ये है कि हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश का बजट कितना कितना पैसा खर्च कर रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। बजट कितना बड़ा है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी स्कीम है जो चल रही है उनके नाम पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि सीएम विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है। समझ गए? टैबलेट को बांटना है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट एंड आईटी में डेटा सेंटर जो हम बना रहे हैं, 900 मेगावाट की कैपेसिटी वाले 8 डेटा सेंटर पार्क बनाने का टारगेट है, और 21,342 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले ही मिल चुका है। तो इतना इन्वेस्ट हम पहले ही दे चुके हैं। 8 डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में बनेंगे, तो ये आप लिख लीजिए। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम है, इसको जरूर याद कर लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन। एक नई प्रपोज्ड स्कीम है जिसके लिए 575 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा, पता है क्या बनेगा कि आप बताइए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। तो मेंस में आप इस स्कीम का नाम लिख सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए बजट में कितना पैसा दिया गया है। तो आपको 575 करोड़ का नंबर नहीं पता है तो गलत कर बैठोगे। तो 575 करोड़ रुपए का भाई साहब बजट दिया गया है इस स्कीम के लिए। आगे चलते हैं, एनर्जी और एनवायरमेंट में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। तो पावर जनरेशन की हम बात करेंगे तो थर्मल पावर कैपेसिटी जो है 55.16 से बढ़कर 9,120 मेगावाट हो गई है। समझ गए? तो आप समझ सकते हो कि थर्मल पावर कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है 55%, और ये कितने कहां तक पहुंच गई है कि 9,120 मेगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। सोलर एनर्जी कितना पहुंच गया भाई? 2,815 मेगावाट पहुंच गया। तो ये सोलर प्रोजेक्ट के कारण पहुंचा, तो मतलब उत्तर प्रदेश में इतनी सोलर एनर्जी बन रही है। तो इसको हम गीगावाट में बदलें तो 2.815 गीगावाट उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी बन रही है। बहुत बड़ी बात है। सोलर सिटीज अयोध्या और मथुरा समेत 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सोलर सिटीज बनाने की बात की गई है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मॉडल सोलर सिटीज किसको बनाया गया था? अयोध्या को। मॉडल सोलर सिटीज, मॉडल सोलर सिटीज किसको बनाया गया था? अयोध्या को। और ये पूछा जाए कि सोलर सिटीज किसको बनाने की बात की गई है? अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, ऐसे 17 सिटीज हैं जिनको बनाया गया है। इसको तो डेटा आपको पता ही होगा। फॉरेस्ट्री में हम बात करते हैं, जंगल और पेड़ों का कवर बढ़ाने में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में फॉरेस्ट कवर और प्लस ट्री कवर दूसरे नंबर पर आ गया है, जो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाने में आगे है। कितने पेड़ पौधे लगाएं? 2026 में अब तक 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट लिया था उत्तर प्रदेश ने। पिछले साल 2025 में भी लगभग 37 करोड़ के आसपास पौधे लगाए, और 2026 में भी लगभग 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है उत्तर प्रदेश का। सोशल वेलफेयर देख लेते हैं कि वुमेन और यूथ एंड लेबर के लिए क्या काम किया है। तो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए मिशन शक्ति को आपको पता है, मिशन शक्ति योजना चलाता है। इसमें एंटी रोमियो स्क्वाड योजना है की तैनाती है। 39,880 बीसी सखियां हैं। समझ गए? ये लिए आप लिख सकते हो 39,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन मैनेज करती हैं। तो आप देख सकते हो बैंक सखी जो है ना, बैंक सखी, बैंक करस्पॉन्डेंट सखी, तो बैंक करस्पॉन्डेंट सखियां भी शामिल हैं जो लगभग 39,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन को देखती हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड भी है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। युवा सशक्तिकरण के लिए हमने पहले ही बता दिया कि लगभग 50 लाख टैबलेट बांटे गए थे। किस योजना के तहत? स्वामी विवेकानंद स्कीम के तहत। ये स्कीम बहुत नीज में है, बहुत ज्यादा बजट में है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो लगभग 2.1 लाख
पुलिस जो पुलिस पर्सनल है वो रिक्रूटेड किए गए थे 2017 से लेके। तो 2017 से लेके अभी तक कितने पुलिस की जॉब दी गई है? लगभग 2.1 लाख जॉब। लगभग आप समझ सकते हो कि 2,20,000 लोगों को जॉब दिया गया है। कन्या सुमंगला योजना बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 27 लाख का नंबर मान सकते हो। 27 लाख जो गर्ल्स हैं इसमें इसका फायदा उठा रही हैं। और आप समझ सकते हो कि जो ग्रांट थी हमारी डॉटर्स के लिए मैरिज के टाइम पर पहले 50,000 थी, वो अब 1 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो कन्या सुमंगला योजना के तहत क्या होता है? कन्या सुमंगला योजना के तहत हम क्या करते हैं कि लड़कियों के लिए एक स्कीम चलाते हैं जिसमें हम उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कन्या सुमंगला योजना पर भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर में। अभी वुमेन की बात किए थे, यूथ की बात किए थे, लेबर की बात करेंगे। पेंशन भी बढ़ाने की बात की है। बुढ़ापे और किसान पेंशन के लिए 8,950 करोड़ रुपए और बेसहारा महिलाओं के पेंशन के लिए 3,500 करोड़ रुपए। तो बेसहारा महिलाओं के लिए, बेसहारा महिला जिसका कोई नहीं है, मान लेते कोई विधवा है और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट रखा है? आप देखो 3,500 करोड़ रुपए रखा है। मजदूरी की बात कर लेते हैं। मजदूरी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर 8.4 करोड़ मजदूरों को फैमिली आईडी से जोड़ा गया है। एक फैमिली आईडी बनाई गई। तो आप देखोगे कि ई श्रम पोर्टल है ना, उस पर उत्तर प्रदेश से कितने लोग रजिस्टर्ड हैं? तो 8.41 करोड़ रजिस्टर्ड है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले जाएंगे कि नगर निगमों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कानपुर में कोई महिला काम कर रही है तो उसके रहने के लिए जगह होनी चाहिए ना। लखनऊ में कोई महिला काम कर रही है तो उसके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनेंगे। ये अच्छी योजना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। मान लेते क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्क फोर्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप देखोगे यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि भारत सरकार महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, जॉब में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। आप देखोगे चाइना में 61% महिलाएं जॉब करती हैं। 100 महिलाएं काम करने वाली हैं, उनमें से 61% महिलाएं काम करती हैं। आपको पता है भारत में कितने परसेंटेज महिलाएं काम करती हैं? पूरे 100 में से केवल जो काम करने वाली महिलाएं, उनमें से केवल 32 से 33% महिलाएं काम कर रही हैं। ये थोड़ा डेटा बदलता रहता है, कभी 24% हो जाता है, कभी 32, कभी 35, कभी 40। लेकिन चाइना का कितना आ गया है? तो अब आप चाहते हो कि भाई साहब महिलाएं भी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी, अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे। समझ गए? महिलाएं जब प्रेग्नेंट हैं तो उनको भाई साहब मैटरनिटी लीव जो लीव दी जाती है, मैटरनिटी लीव जो दी जाती है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेंगे। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसको लिख सकते हो कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेंगे, जिससे महिलाएं हमारे वर्क फोर्स में ज्यादा पार्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर। तो मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप देखोगे राज्य में अभी तक टोटल 81 मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये नंबर याद रखना है, कितने भैया हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 81 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 45 सरकारी हैं और 36 प्राइवेट हैं। और एमबीबीएस सीटें 2017 में 4,540 से बढ़ के अभी हो गई हैं 12,800 हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस सीट्स कितनी है? 12,800 हो गई हैं। बेसिक एजुकेशन की बात करें तो 77,622 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें से क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट के लिए फ्री यूनिफॉर्म, बैग और जूते शामिल हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एजुकेशन के लिए कितना परसेंटेज बजट का खर्च कर रहे हैं? 12.4% हम बजट का खर्च कर रहे हैं भाई साहब एजुकेशन पर, उसी का ये हिस्सा है। हायर एजुकेशन पर हम 400 करोड़ रुपए देंगे। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए रखें। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, तो उस स्कूटी योजना के लिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए बजट में 2026-27 के बजट में कितना पैसा रखा है? तो भैया 400 करोड़ रुपए बजट रखा गया है कि जो भी लड़की योग्य होगी उसको हम स्कूटी देंगे, और उसके लिए 400 करोड़ रुपए बजट रखा है। मिर्जापुर, मुरादाबाद, बलरामपुर में नई यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है, नई यूनिवर्सिटी कहां खोली जाएंगी? याद रखना, रीजनल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें मां विंध्यावासिनी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी मिर्जापुर में। एक तो पॉइंट याद करना है, मिर्जापुर में। दूसरा, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी मुरादाबाद में, और मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी बलरामपुर में। तो 1, 2, 3। तो आप देखोगे मिर्जापुर, मुरादाबाद, बलरामपुर में नई यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव है। समझ गए? तो 3 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जिनके नाम पता होना चाहिए। मिर्जापुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? मां विंध्यावासिनी यूनिवर्सिटी, और मुरादाबाद में गुरु
जंबेश्वर यूनिवर्सिटी और मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर में। इस पर क्वेश्चन पूछने के मुझे लगता है आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाओ यूपी में चाहे पुलिस का एग्जाम देने जाओ, चाहे एआरओ आरओ का एग्जाम देने जाओ, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जाओ, मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए। तो गन्ना पेमेंट जो है मौजूदा सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को अभी तक 3,04,321 करोड़ का पेमेंट किया गया। बहुत अच्छी बात है। और 2025-26 के लिए गन्ने की कीमतें 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई हैं, जिससे किसानों की इनकम 3,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा रुपए किसानों को मिलेंगे। मतलब प्रति क्विंटल पर 30 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2025-26 के लिए एक क्विंटल पर कितने रुपए बढ़ाए थे किसान के लिए, गन्नों के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 30 रुपए बढ़ाए थे। मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं, तो किसानों को 1 अप्रैल 2023 से प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है। मुफ्त बिजली भी मिल रही है प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए, आप ये भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी दिया जा रहा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर 2025 तक 3.1 करोड़ किसानों को 94,668 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। तो मतलब आपने देखा होगा पीएम किसान योजना के तहत साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं 3 किस्तों में। मतलब 4 महीने पर 2,000 रुपए, समझ गए? 4 महीने होगा 2,000 रुपए, फिर अगले 4 महीने पर 2,000, फिर अगले 4 महीने पर 2,000, मतलब 6,000 रुपए 3 किस्तों में, 4-4 महीना के अंतराल पर। तो पीएम किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 3.12 करोड़ किसान है। और टोटल पैसा कितना दिया जा चुका है इनको 2025 में? 94,668 करोड़ रुपए। तो ये नंबर आप यूज कर सकते हो कि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसान उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो भैया ये 3.12 करोड़ किसान है। कितना पैसा दिया गया है 2025 में इनको? तो ये लगभग 94,668 करोड़ रुपए दिया गया है। ये नंबर लिख लीजिएगा। ऐसी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में और देखते हैं। प्रोडक्शन टारगेट देख लेते हैं 2026-27 के लिए। अनाज के लिए 753 लाख मीट्रिक टन, तिलहन के लिए 48.18 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है। तो मतलब उत्तर प्रदेश इतना उत्पादन करेगा, तिलहन का इतना करेगा और अनाज का इतना करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लखनऊ में किसान एग्री मॉल बनेगा। किसान एग्री मॉल कहां पर बनेगा? लखनऊ में बनेगा। चंदौली और सिद्धार्थनगर में मछली मार्केट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चंदौली और सिद्धार्थनगर में बहुत बड़े मॉल बनेंगे मछली उत्पादन के। तो चंदौली में कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाए, अब देखो ये लिख सकते हो कि किसानों के, अब देखो एक क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के बजट में किसानों के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया गया है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? पहली बात तो यह कि किसान एग्री मॉल बनेगा, फिश मार्केट वही सब चंदौली और सिद्धार्थनगर में बनेगा, प्रोडक्शन टारगेट इतना लिया गया है, पीएम किसान योजना के तहत इतना पैसा बांटा गया है। ये सब बातें आप लिख सकते हो। कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकता है ये आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है किसानों पर कितना है। समराइज हम एक बार कर ले तो आपको क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो समराइज अब किया जाए तो आपको यह याद रखना है कि पहली तो बात यह है कि भाई बजट का जो हमारा बजट है ना, उस बजट का कितना बड़ा अमाउंट है। तो बजट का नंबर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है ना वो कितना बड़ा है, समझ गए? तो बजट कितना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश का बजट है, हम स्टार्टिंग से हम अभी तक आए तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए। नंबर ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 9,12,000 कितना था? 9,12,000। नंबर देख लेते हैं तो ये कितना है? 9,12,696.35 करोड़, समझ गए? ये याद रखना है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है? 9,12,696, समझ गए? तो इसको याद करोगे तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ बजट का भाई साहब अमाउंट कितना है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए सरल सा, लेकिन लोग याद नहीं करते हैं। तो 9,12,696.35 करोड़, तो ये है, समझ गया? इतना ये नंबर याद रखना है। दूसरा ये कि भाई फिस्कल डिफिसिट का टारगेट क्या है उत्तर प्रदेश का? फिस्कल डिफिसिट कितना रखा है उत्तर प्रदेश ने? तो फिस्कल डिफिसिट को आपको याद रखना है 2.98%। लगभग आप इसको लिख सकते हो 3% कि जो उसका फिस्कल डिफिसिट है ना वो कितना है? 3% है। हम ये करें कि शिक्षा पर बजट का कितना खर्चा किया है, शिक्षा पर हमने कितना खर्च किया है? तो शिक्षा पर बजट का 12.4% खर्च किया है, समझ गए? हेल्थ पर कितना खर्च किया है? हेल्थ पर ये भी नंबर आपको पता होना चाहिए। हेल्थ पर लगभग 6% खर्च किया है।
एग्रीकल्चर पर बजट का कितना पैसा खर्च किया है, एग्रीकल्चर पर ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर पर कितना था, 9% खर्च किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भाई साहब बजट का कितना पैसा खर्च किया है, इंफ्रा पर, तो इंफ्रा पर 19.5% खर्च किया है। तो ये जो समरी है, ये जो कुछ कुछ बातें हैं, ये आपको एक पेज में पूरा डेटा लिख लेना है और यही आपके एग्जाम में काम आएगा। चाहे आप मेंस लिखने जाओ 29 मार्च को, जो भी हमारे स्टूडेंट मेंस लिखने जा रहे हैं, कई स्टूडेंट हैं हमारे जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, ऐसे डेटा आपको बना के रखना है। जीएस थर्ड में इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, समझ गया। यही क्वेश्चन आ सकती है कि आप बताइए उत्तर प्रदेश सरकार युवा सशक्तिकरण के लिए क्या काम कर रही है, तो भाई साहब स्कीम ऐसी बतानी पड़ेगी जो हमारे यूथ से जुड़ी हुई हैं। किसानों के वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है, तो आपको एग्रीकल्चर पर कितना बजट खर्च कर रहा है, ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी। विद डेटा आप प्रूव करोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार कैसे उत्तर प्रदेश के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा लिंक्डइन है। और जो लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच को, और फाउंडेशन बैच की ये जो सेल है अभी चल रही है, 50% ऑफ है। आप हमारे कोड को लगा के योगी लाइव, आप ये कोड आप लगाओ। कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं, आप मार्केटिंग टीम का कॉल आता है तो मार्केटिंग टीम को सिंपल बोला करो कि योगेंद्र सर से मेरी बात हुई है, योगी लाइव कोड लगा के मुझे डिस्काउंट दे दो, तो आपको डिस्काउंट दे देंगे। कोई भी इधर बोले कि नहीं ये हम कोड ये क्रिएट कर देंगे, बोले नहीं, यही कोड आपको लगाना है, ठीक है। और ये कोड लगा के आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे स्टडी IQ का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोड आपको पता ही है, चाहे आप UPSC का बैच ज्वाइन करो तो भी यूज हो जाता है डिस्काउंट के लिए, चाहे UPPCS का कोई बैच लो तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे BPSC का कोई बैच लेते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे उत्तराखंड का कोई बैच लेते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी बैच स्टडी IQ पर है, रजिस्टर्ड बैच है स्टडी IQ पर, आप खरीदना चाहते हैं तो आपको योगी लाइव कोड लगा के आप उसको खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हमने आपके बजट को कंप्लीट करा दिया है। अभी मंथली करंट अफेयर भी हमारा MCQ का, समझ गया, जनवरी मंथ का, उसको भी हम कर देंगे। और सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है करंट अफेयर की, सुबह 8 बजे इसी चैनल पर, उसको आप जरूर देखा करें, वो आपकी नॉलेज को बहुत आगे बढ़ाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।